कल्पना कीजिए, रणभूमि पर अंधेरा छा चुका है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और उनका प्राण जा रहा है। राम अपने छोटे भाई को गोद में लेकर रो रहे हैं। तभी हनुमान जी की आंखों में एक ज्वाला उठती है और वो कहते हैं, प्रभु, अगर मुझे संजीवनी न मिली तो मैं स्वयं अमृत लेकर आऊँगा, और अगर अमृत भी ना मिले तो मैं काल को ही निगल जाऊँगा। सोचिए, अगर संजीवनी न मिलती तो क्या होता। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। क्या सच में लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित थी? यह हनुमान की भक्ति काल से भी बड़ी थी। रामायण में ये प्रसंग केवल एक कहानी नहीं है, ये भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब लक्ष्मण जी पर मेघनाद का शक्ति बाण लगा, तब पूरा ब्रह्मांड मानो थम गया। राम का दर्द, हनुमान की तड़प, सब कुछ उस एक पल में सिमट गया था। और उसी क्षण हनुमान ने वो वचन दिया जो आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। हनुमान जी दौड़ पड़े हिमालय की ओर, द्रोणागिरी पर्वत की तरफ। उनकी उड़ान में वज्र की गड़गड़ाहट थी। मन में केवल एक ही विचार, प्रभु का कार्य सिद्ध करना है। लेकिन उन्हें वहां पहुंचने पर बहुत सारी कठिनाइयां हुईं। रात का समय था, अनेक जड़ी बूटियां चमक रही थीं, पर कौन सी संजीवनी है पहचानना कठिन था। और फिर वो पर्वत ही उठा लाए। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर बूटी सच में न मिलती। हनुमान ने कहा था, यदि संजीवनी न मिली तो मैं सीधे स्वर्ग चला जाऊंगा, देवताओं के हाथ से अमृत कलश छीन लाऊंगा। अगर अमृत वहाँ भी नहीं मिला तो मैं पाताल लोक जाऊंगा, जहाँ से अमृत की उत्पत्ति होती है। यदि वहाँ भी न मिला तो मैं चंद्रमा को निचोड़ दूंगा, क्योंकि चंद्रमा में अमृत है। और फिर भी यदि प्रभु न जागे तो मैं सूर्य को ही निगल जाऊंगा। यदि मृत्यु के देवता यमराज भी न माने तो मैं उनके यमपाश को तोड़ दूंगा और अपने मुंह में डाल लूँगा। सोचिए, यह केवल वचन नहीं था, यह भक्ति की चरम सीमा थी। हनुमान यहाँ केवल एक भक्त नहीं रहे, वे स्वयं काल से परे शक्ति बन गए थे। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर भी समय, मृत्यु और नियति की सीमाएं तोड़ देता है। रामचरितमानस के अनुसार ऋषि तुलसीदास भी लिखते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यानी जब तक प्रभु का कार्य पूरा न हो मुझे विश्राम नहीं। और यही था हनुमान का दर्शन। कार्य सिद्धि से पहले शांति नहीं, असफलता से पहले थकान नहीं। तो अगर संजीवनी न भी मिलती तो हनुमान जी कुछ न कुछ उपाय जरूर करते, क्योंकि जिनके हृदय में राम नाम बसता है वहाँ मृत्यु की कोई औकात नहीं होती। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य सच्चा हो और नीयत शुद्ध हो तो सारी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। हनुमान की तरह अगर आपकी आस्था अटल है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको भी हनुमान जी की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। और देखते हैं कि कितने लोग आस्था की गूंज फैलाते हैं। भक्ति की यह गाथा हमें याद दिलाती है, जहाँ हनुमान है वहाँ हार नहीं, और जहाँ राम का नाम है वहाँ मृत्यु भी मौन है। जय श्री राम। हर हर महादेव।